दोस्तों एक हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक देश की धरती दो हिस्सों में फट सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों लाखों लोगों की जान जा सकती है। सभी भगवतांशों को राधे राधे। दोस्तों जो भविष्य मालिका पुस्तक की भविष्यवाणियों में लिखा था वह तब तक ही असत्य था जब तक कि वह सत्य नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आया सब भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही है। अभी हाल ही में एक पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को लेकर उड़ता हुआ दिखा, वीडियो में आपने देखा होगा। वहाँ के पंडित जी ने कहा है कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, उनके पूर्वजों ने देखा होगा तो उनको याद नहीं है। दोस्तों भविष्य मालिका में पहले से लिखा था कि यह ध्वज को लेकर पक्षी उड़ेगा। अब इसके साथ ही जो भयंकर भूकंप की भविष्यवाणी थी वह भी आज एक रिपोर्ट में सत्य साबित हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रिपोर्ट। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में बढ़ रही है। यह प्रक्रिया तिब्बत के नीचे हो रही है और इसका एक हिस्सा धरती के मेंटल में धंस रहा है। इस बदलाव से दोस्तों हिमालय और आसपास के क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल सकता है। यह खोज दोस्तों अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की बैठक में प्रस्तुत की गई। दोस्तों इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि 60 मिलियन साल पहले शुरू हुई भारतीय और यूरोपियन प्लेटों की टक्कर अब एक नई प्रक्रिया डेलेमिनेशन से गुजर रही है। डेलेमिनेशन का मतलब है दोस्तों इस प्रक्रिया में एक प्लेट का घना निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से अलग होकर मेटल में समा रहा है। इससे पहले दरार बन रही थी जो इसकी संरचना को कमजोर कर रही है। दोस्तों वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक हैरान करने वाली बात है। अब दोस्तों भविष्य मालिका के साथ अब वैज्ञानिकों ने भी यह बात कही है तो इस प्रक्रिया से विनाशकारी भूकंप बार बार आ सकते हैं, क्योंकि प्लेट के दो हिस्सों में बंटने से धरती की पपड़ी में तनाव बढ़ेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। दोस्तों इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने तिब्बत के झरनों में भी हीलियम 3 के सतर और भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया और दक्षिणी तिब्बत में मेटल रॉक के संकेत मिले जो प्लेट के बंटवारे की पुष्टि करते हैं। अब दोस्तों सबसे अहम बात कि कहां पर इन विनाशकारी भूकंपों की आशंका है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट के विभाजन से उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और तिब्बत में भूकंपों की संख्या बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर यह प्रक्रिया तेज हुई तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, जो कि भविष्य मालिका में पहले ही बताया जा चुका है। दोस्तों यह स्टडी न केवल हिमालय क्षेत्र के लिए है बल्कि वैश्विक भूविज्ञान के लिए भी चेतावनी है। अगर समय रहते उपाय न किए गए तो जलवायु परिवर्तन और भूकंपीय गतिविधियों का मिला जुला असर और घातक हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां थी जो उस समय तक असत्य लग रही थी जब वो भविष्य के लिए हमें दिख रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में वही भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही है। आगे की जो भविष्यवाणियां हैं शायद आपको उनके बारे में पता होगा, तो कृपया करके अगर नहीं पता है तो वीडियो में और भी वीडियो हैं उनको देखें और सतर्क हो जाइए। दोस्तों धर्म के रास्ते को अपनाइए और जो ये वीडियो है बड़े मुद्दों पर छोटे मुद्दे भारी, तो इन बड़े मुद्दों को दोस्तों अब उठाइए, क्योंकि जो छोटे मुद्दे हैं वो इन पर धूल डाल रहे हैं और उनका अभी कोई मतलब है नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको बचाने के लिए, आपको समझाने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। धरती पर ऐसा एक भूकंप होगा जिसमें त्रिवार धरती में कंपन आएगा और भूकंप का रिएक्टर स्केल में 18.5 तक 6 तक जाएगा। जिसका पास त्रिकाल संध्या धारा, जिसका पास माधव नाम, जिसका पास सुधर्मा महासंघ होगा, वो ही लोग बचेंगे, दूसरा लोगों का मृत्यु है।